टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सर्दियों से पहले गर्मी बढ़ रही है। चीन की मक्कारी को देखते हुए भारतीय सेना ने एलएसी पर अपने तीसरे विंटर हॉल की तैयारी तेज कर दी है। यहां ठंड से पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के साथ जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज लगातार जारी है। नॉर्थ सिक्किम से लेकर पूर्वी लद्दाख के पहाड़ों पर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के जाबाज दुश्मन का शिकार करने का अभ्यास कर रहे हैं, ताकि बेहद कम वक्त में कॉम्बैट फॉर्मेशन कर हमला ऐसा असरदार करें कि दुश्मन की हार तय हो जाए। देखिए एलएसी से बैटल ग्रुप के शौर्य वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बोफोर्स की बारूदी गरज से पहाड़ दहल रहे हैं। आर्टिलरी के बारूदी शोले दुश्मन को खाक में मिलाने को तैयार हैं। और हजारों फीट की ऊंचाई से हौसले का हाई डोज दिखा रहे इन शूरवीरों के शौर्य से भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन दहल रहा है। हिमालय के सर्द पहाड़ों पर सेना के इस हाई ऑल्टीट्यूड वॉर एक्सरसाइज त्रिशक्ति के खौफ से चालबाज चीन अभी उबरा भी नहीं था कि अब तैयारी एलएसी पर ऐसी ही एक और वॉर एक्सरसाइज की शुरू हो चुकी है। और दुश्मनों का शिकार करने के लिए भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अपना शौर्य दिखा रहे हैं। भारतीय सेना के इन जाबाजों को पूरी दुनिया आईबीजी के नाम से जानती है, जिनके पास होता है जीत का जज्बा, बिजली से फुर्ती और चंद मिनटों में जंग के लिए तैयार हो जाने की महारत। अब लद्दाख के पहाड़ों पर यही शूरवीर चीन को आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। टू फ्रंट वॉर की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना ने पिछले कुछ सालों में अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदला और ज्यादा आक्रामकता दिखाई है। और इसी नई रणनीति का हिस्सा रहे हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जो अब पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में इन्हीं आईबीजीज के साथ अग्रेसिव एक्सरसाइजेस कर रही है। आईबीजीज के सफल ट्रायल के बाद अब ये एक्सरसाइजेस दिखा रही हैं कि भारत की सेना इन आईबीजीज के जरिए थ्रेट, टेरर और टास्क के हिसाब से 12 से 48 घंटे के भीतर मोबिलाइज हो सकती है। यानी अब भारतीय सेना हो चुकी है आईबीजीज के साथ और ज्यादा ताकतवर और आक्रामक। लद्दाख में एलएसी के नजदीक चीन की जंगी तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना अपनी रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को परखने के लिए लद्दाख में ये युद्धाभ्यास कर रही है, जिसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप टैंक, आर्टिलरी और क्विक रिएक्शन फायर व्हीकल्स के साथ ही मोर्टार दागकर दुश्मनों को दहला रही है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप कैसे हमला करता है, कैसे इसमें आर्म्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, माउंटेन स्ट्राइक फोर्स से लेकर अलग अलग डिवीजन इंटीग्रेट होकर अटैक करती है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लद्दाख में एलएसी पर चीन की चालबाजी। दरअसल लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत भले ही चीनी सैनिक थोड़ा पीछे हट गए हैं, भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने नहीं हैं, लेकिन इस सर्दी में भी वहां गर्मी बनी हुई है, क्योंकि जिनपिंग के बुजदिल फौज की चालबाजी कम नहीं हुई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो बॉर्डर कैंप था वो भले ही हट गया है, लेकिन गहराई वाले इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद हैं। एलएसी पर चीन की तरफ दर्जनों नए टेंट बन गए हैं। चीनी सेना नए मिलिट्री व्हीकल की तैनाती कर रही है, हेलीबेस तैयार कर रही है और वहां तैनात मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स की लोकेशन बदल चुकी है। चीन की इन्हीं गुस्ताखियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हाई अलर्ट मोड पर है। टैंकों, तोपखाने, आर्टिलरी के साथ ही लाइव फायर ड्रिल कर चीन को अपनी हद में रहने की चेतावनी दे रही है। सेना का ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप लद्दाख के सर्द पहाड़ों पर -15 डिग्री टेम्परेचर में हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास कर चीन को आखिरी अल्टीमेटम दे रहा है।
इंडियन बैटल ग्रुप के ये वो परमवीर हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर भी बैटल फॉर्मेशन में आगे बढ़ते हैं। जंग के मैदान के ये वो बाहुबली हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दुश्मन के घर में घुसकर उसका शिकार करते हैं। हजारों फीट ऊंचा सर्द पहाड़ हो या फिर नदी या घनघोर जंगल, दिन हो या रात, बारिश हो या बर्फबारी, आईबीजी के ये जवान दुश्मन को नेस्तनाबूद करके ही दम लेते हैं। जिस तरह पूरे एलएसी पर चीन की आक्रामकता बढ़ गई है, उसे देखते हुए भारतीय सेना इस तैयारी में जुटी है कि कम से कम वक्त में चीन को कैसे करारी शिकस्त दी जाए। और हाई ऑल्टीट्यूड पर हो रही इस लाइव फायर ड्रिल ने साफ कर दिया है कि सेना दुश्मन पर चौतरफा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एलएसी पर जिनपिंग की फौज के जंगी जुनून को खाक में मिलाने के लिए भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर के अलावा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का घातक दस्ता भी तैयार है। युद्ध भूमि के ये वो लड़ैया हैं जो न सिर्फ दुश्मन पर कहर बनकर टूटेंगे, बल्कि 12 से 48 घंटों में मोबिलाइज होने से लेकर दुश्मन के ठिकानों को खाक में भी मिला देंगे। इस वॉर एक्सरसाइज से सेना ने चीन को यह भी बता दिया है कि भारतीय सेना जंग की सूरत में लद्दाख के किसी भी लोकेशन पर बेहद कम समय में अपने सैनिकों को न सिर्फ उतारने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन को मटियामेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सबसे घातक, सबसे बड़े लड़ाई भारतीय सेना की ये वो फाइटिंग फोर्स है जिसके लड़ाके फरमान मिलने के 12 घंटे के भीतर दुश्मन को घर में घुसकर ढेर करने का मादा रखते हैं। डिफेंस हो या फिर अटैक, युद्ध जैसी किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने के लिए आईबीजी का घातक दस्ता हर पल तैयार है। और इसी तैयारी का नतीजा है कि ना जल से, ना थल से और ना आकाश से किसी भी मोर्चे से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचना चीन के लिए नामुमकिन होगा। आईबीजी का यह लड़ाकू दस्ता सिर्फ स्पेशल ट्रेनिंग वाले कमांडोज का दस्ता मात्र नहीं है, बल्कि पैदल सेना, टैंक, तोपखाना, अटैक हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस, कम्युनिकेशन और युद्ध कौशल के तमाम हाईटेक हथियारों से लैस पूरी यूनिट है। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, ये ऑल आर्म्स ग्रुपिंग है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर है। इनके पास अपना इन्फेंट्री है, अपना इंजीनियर्स है, अपना एयर डिफेंस है, अपनी आर्टिलरी है, अपना तोपखाना है, अपना 72 बंदगाड़ियाँ हैं। ये कम्प्लीटली सेल्फ कंटेन्ड है और ये इस साल तीसरी विंटर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इनमें पूरा 9 कोर जो है वो भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो गया और 17 माउंटेन डिवीजन भी। यानी जब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का हमला होगा तब आर्टिलरी से दुश्मनों पर बारूद की बारिश होगी, अटैक हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करेंगे, सुपर सोल्जर्स दुश्मनों को चुन चुन कर मारेंगे और छोटी दूरी की मिसाइल दुश्मन के खेमे को खाक कर देगी। चीनी धोखे का जवाब देने के लिए किसी भी तरह के शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर के लिए आईबीजी एकदम सटीक है। आईबीजी की ये टीम ट्रीटी के मंत्र पर काम करती है। यानी थ्रेट कैसी भी चुनौती हो, टेरेन कैसा भी भौगोलिक क्षेत्र हो, टास्क मिशन को अंजाम देना है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में अलग अलग फील्ड के महारथी जवान शामिल हैं। इसमें इन्फेंट्री के जवान, टैंक, तोप, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक, सपोर्ट यूनिट समेत सभी फील्ड के सैनिक एक साथ हैं। इसमें टैंक और आर्टिलरी गन की संख्या और क्वालिटी पर खास ध्यान दिया गया ताकि जब यह लड़ाकू दस्ता दुश्मन पर अटैक बोले तो उसे संभलने तक का मौका ना मिले।
जरूरत पड़ते ही तुरंत धावा बोल देना आईबीजी की सबसे बड़ी खूबी है। यानी तैयारी या रणनीति बनाने के लिए कोई अतिरिक्त समय की इससे जरूरत नहीं। बस आदेश मिलने की देर रहेगी और फिर आदेश के 12 से 48 घंटे के भीतर ही दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त कर देगी आईबीजी की ये टीम। इनको टास्क, थ्रेट और टेरेन को निगाह में रखते हुए उनको सूटेबली एंड अप्रोप्रिएटली इक्विप किया जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो माउंटेन्स में कार्रवाई करेंगे उनको माउंटेन रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए होगा, माउंटेन रिलेटेड वेपनरी चाहिए होगी, माउंटेन रिलेटेड आर्टिलरी और बाकी वेपन चाहिए होंगे। उनके टेरेन को और माहौल को निगाह में रखते हुए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के 2 हिस्से हैं। इसमें पहले का रोल क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में आक्रामक भूमिका निभाना है, वहीं दूसरी टीम दुश्मन के हमले रोकने और अपने क्षेत्र का बचाव करने के लिए होती है। हाल ही में इंडियन बैटल ग्रुप के त्रिशक्ति वॉरियर्स ने नॉर्थ सिक्किम में 17,500 फीट की ऊंचाई पर सिंधी प्रहार नाम से वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया, जिसमें देखते ही देखते युद्ध का ऐलान होते ही भारतीय सेना के इन्फेंट्री ट्रूप्स, आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी गन, एविएशन कोर, सिग्नल्स और इंजीनियर्स बैटल फील्ड में दुश्मन के दांत खट्टे करते दिखाई दिए। सेना इसी महीने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की वॉर एक्सरसाइज पश्चिमी सरहद पर भी करने जा रही है। मकसद साफ है, 2 फ्रंट वॉर के लिए जंगी तैयारियों को परखना, पाकिस्तान और चीन को यह बताना कि एलएसी से बॉर्डर तक अब सिर्फ इन्फेंट्री यूनिट्स ही नहीं बल्कि टैंक, तोप, यूएवी और बिहाइंड द एनिमी लाइंस की युद्धकला में माहिर स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज भी तैनात हैं, जो किसी भी वक्त दुश्मन की माद में घुसकर उनका शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। नए दौर में युद्ध लड़ने के लिए नए बैटल फॉर्मेशन की जरूरत है। ऐसे में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप युद्ध में गेम चेंजर साबित होगा। अब जब चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी पूरी एलएसी पर हैवी बिल्टअप कर रखा है, एलएसी पर दोनों तरफ 50-50 हजार सैनिक तैनात है, तब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का शिकार करने के लिए भारतीय सेना तीसरे विंटर हॉल की तैयारी में है। भारतीय सेना सैन्य अभ्यास कर अपनी तैयारियों को धार दे रही है, तो वहीं सर्दियों को लेकर सारे जरूरी इंतजाम भी हो चुके हैं। जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई इस झड़प को देश भूला नहीं है। तब भी भारतीय सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला चीनी सैनिकों से लिया था और अब भी भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के लड़ाके ड्रैगन की फौज का शिकार करने के लिए तैयार हैं। आईबीजी के लड़ाके किसी भी सूरत में मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने मिशन को अंजाम देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। एक किंग कोबरा इस जवान की गर्दन से होते हुए आया और इसकी स्नाइपर राइफल से लिपट गया, लेकिन जवान में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। ऐसे ही हैं बैटल ग्रुप के लड़ैया, जिनसे मौत भी भय खाती है। हौसले के इसी हाई डोज के साथ आईबीजी पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तैनात हैं। चीनी साजिशों को शिकस्त देने के लिए सेना ने आईबीजी के अलावा एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक, आर्टिलरी, मिसाइल से लेकर मिलिट्री व्हीकल तक के सारे इंतजाम कर रखे हैं। जो कि कई राउंड की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद भारत और चीन पेंगोंग झील, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से फौजों को पीछे हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी एलएसी पर दोनों तरह से हजारों सैनिक तैनात हैं। हथियारों की तैनाती तो पहले जैसी ही है। जून 2021 में एलएसी पर एक्स्ट्रा 50,000 जवानों की
तैनाती की गई थी। तब यह आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया था। हालांकि डिसएंगेजमेंट पॉलिसी की वजह से अब धीरे धीरे सैन्य तैनाती को कम किया जा रहा है। पूरे इलाके में अब कुल सैन्य तैनाती 1.5 लाख है। वहीं एलएसी पर करीब 35,000 जवान तैनात हैं। एलएसी पर तैनात इन जवानों को साको स्नाइपर राइफल से लैस किया गया है, जिनकी स्ट्राइक रेंज 1 किलोमीटर है। बर्फीले मौसम में भी बेहतर विजिबिलिटी जवानों के लिए चीनी सैनिकों का शिकार करना आसान बनाएगी। भारतीय सेना को हर वो तकनीक दी जा रही है जिनकी जरूरत मौजूदा समय में है। एलएसी पर सेना को इजराइल की बेहद ही घातक नेवेक लाइट मशीन गन से लैस किया गया है, जिसका इस्तेमाल सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में यह मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां दागने की क्षमता रखती है। इनके अलावा जिम्पिंग की फौज का शिकार करने के लिए जवानों के पास अमेरिकी 600 राइफल भी है। जमीन खोड़ जिम्पिंग की फौज के पैतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने जो तैयारी की है, उससे साफ है कि लवान में हिंसक झड़प के बाद लद्दाख में तीसरे साल की सर्दी बहुत गर्म रहने वाली है। भारतीय सेना ने एलएसी पर कई तरह के रॉकेट और तोपें तैनात कर गोलाबारी की अपनी ताकत में काफी इजाफा किया है। सेना ने गलवान झड़प के बाद ही ऊंचाई वाले इलाकों में बड़ी संख्या में K9 व्रज सेल्स, प्रोपेल्ड होवित्जर और M777 होवित्जर तैनात कर दिए थे। इनके साथ ही पिनाका रॉकेट सिस्टम और धनुष तोप भी चीनी फौज को धुआं करने के लिए तैनात है। इजरायली हेरॉन टीपी ड्रोन भी मिशन लद्दाख पर मंडरा रहा है। इनके अलावा सेना की योजना एलएसी पर अपनी टैंक यूनिट को 90 किलोमीटर तक की सीमा के साथ यूएवी से लैस करने की है। ये तो रही सैन्य तैनाती की बात। सर्दियों को लेकर जवानों के लिए भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेना ने राशन से लेकर रसद और क्लॉथिंग की तैयारी पूरी कर ली है। एलएसी के पास 35,000 से ज्यादा सैनिकों के रहने के लिए परमानेंट शेल्टर बन गए हैं। एलएसी के पास 35,000 से ज्यादा सैनिकों के रहने के लिए परमानेंट शेल्टर बन गए हैं, जिनमें उनकी जरूरत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। विंटर स्कॉटिंग का काम भी लगभग पूरा हो गया है। 1.5 लाख सैनिकों के लिए करीब 220 दिन के लिए सभी जरूरी चीजें स्टॉक की जा चुकी हैं। सभी जवानों के लिए -30 डिग्री तक गर्म रहने वाले स्पेशल कपड़े और करीब 3 महीने का अतिरिक्त ईंधन भी मौजूद है। सर्दियों की तैयारी जहां भारत की तरफ से पूरी हो गई है, वहीं चीन की तरफ से भी इसकी तैयारी दिख रही है। एलएसी के उस पार चीन की तरफ से नए टेंट बने हैं। चीनी इलाके चिएकांग में सितंबर के पहले हफ्ते के बाद करीब 50 नए मिलिट्री व्हीकल देखे गए। पूर्वी लद्दाख के दूसरी तरफ 140 किलोमीटर दूर चीन का दोमार हेलीबेस भी पूरा हो गया है। एलएसी के आसपास लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कई नए शेड्स तैयार किए गए हैं, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी सर्दियों के लिए राशन और जरूरत का बाकी सामान स्टॉक कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ठंड से ही हार जाने वाली जिम्पिंग की बुज़दिल फौज भारतीय परमवीरों से क्या लड़ पाएगी? भारतीय हथियारों का मुकाबला क्या कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।